दोस्तों नमस्कार। नागौर के सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भले ही खिवसर से चुनाव हार गए हो, भले ही अपने ही गढ़ में जनता से बेनीवाल को धोखा मिला हो, लेकिन बावजूद इसके वो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की जनता के लिए, हर मजदूर और कमजोर आदमी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां भी मुसीबत आती है बेनीवाल पहुंच जाते हैं। लेकिन बेनीवाल किसानों के भी मसीहा कहे जाते हैं, और किसानों के मसीहा ऐसे ही नहीं कहे जाते। वो हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसानों के लिए, यहां तक कि बड़ी बड़ी पार्टियों का साथ भी छोड़ चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए। लेकिन एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने किसानों के लिए हुंकार भर दी है। जी हां दोस्तों, वो भी दिल्ली की संसद में ऐसी दहाड़ लगाई है कि मोदी के मंत्रियों की नींद उड़ गई है। जी हां दोस्तों, तो चलिए पूरे मुद्दे को जानते हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने अब क्या किया है। दोस्तों, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कई मुद्दे उठाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा ही काट दिया। उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि बढ़ती लागत और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं, लेकिन इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। बेनीवाल ने कहा कि देश के कुल कृषि बजट की तुलना में किसानों पर 20 गुना ज्यादा कर्ज है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि क्षेत्र में किस नजरिए से देख रही है। जब सरकार ने कर्ज माफ करने की योजना बनाने से इनकार कर दिया, तो इस पर भी हनुमान बेनीवाल गुस्सा हो गए और उन्होंने ऋण पुनर्गठन पर गारंटी कानून बनाने की भी मांग करी। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इस वर्ष के बजट में किए गए सबसे कम आवंटन पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस साल सबसे कम आवंटन किया गया है, इसका मतलब है कि किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला। पहले ही जहां किसानों को अपनी फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ने के कारण किसानों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने खड़ी फसलों को इस योजना से बाहर कर दिया। जहां एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि हम किसानों की आय को दोगुना कर रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इसे भी जुमला बता दिया है। बेनीवाल ने लोकसभा में सरकार से मांग की कि पीएम फसल बीमा योजना में खड़ी फसलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के लिए कृषि आदान अनुदान की सीमा को भी 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर तक करने की अपील की है। उन्होंने सूखा विकास कार्यक्रम के तहत आने वाले जिलों में 5 हेक्टेयर भू धारित वाले किसानों को भी लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल करने की मांग करी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से भिड़ रहे हैं, और सरकार ने जो वादे किए थे वो सरकार पूरे नहीं कर रही है। तो इसके लिए भी हनुमान बेनीवाल बड़ी मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।